उत्तर प्रदेश के मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के पास रेलवे की जमीन पर किए गए अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहाया गया है। जहां पूरी की पूरी एक मुस्लिम बस्ती पर बुलडोजर चल गया। दरअसल रेलवे प्रशासन ने जून में ही नई बस्ती में रहने वालों को जगह खाली करने के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन इसके बाद भी वहां लोगों ने जमीन खाली नहीं की। इस वजह से वहां ये कार्रवाई की गई और बुलडोजर को पहुंचा दिया गया। जैसे ही लोगों ने बुलडोजर को देखा, अफरी तफरी का माहौल बन गया और वहां पर पीएससी के साथ पुलिस बल ने तमाम घरों को खाली करवाते हुए बुलडोजर से ढहा दिया। दरअसल बुधवार 8 अगस्त को पुलिस टीम के साथ पहुंचे जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की मौजूदगी में ये पूरा का पूरा एक्शन लिया गया। इस जगह को खाली कर दे, यहां बने घरों को ढहाया जाएगा। इसकी आवाज जैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि के पीछे बसी नई बस्ती के बासिंदों में सुनाई पड़ी तो वो लोग हैरान रह गए। इसके साथ ही लोगों ने वहां प्रशासनिक अमले के साथ बड़े बुलडोजर को खड़े पाया। वैसे सबको पता था कि कार्रवाई होगी, फिर भी लोगों ने समय रहते इसका इंतजाम नहीं किया। दरअसल यहां रहने वाले लोगों को रेलवे की तरफ से जमीन खाली करने को लेकर बीती 7 जून को नोटिस भेजा गया था और इस जगह को 1 महीने के अंदर खाली करने को कहा था, लेकिन लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। मजबूरन रेलवे को बुलडोजर लाकर इस अवैध अतिक्रमण को ढहाने का एक्शन लेना पड़ा। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी पीआरओ ने कहा है कि रेलवे की जमीन पर घरों के तौर पर किए इस अतिक्रमण को मौजूदा मीटर गेज रेलवे ट्रैक को ब्रॉड गेज ट्रैक में बदलने की पहल के हिस्से के तौर पर हटाया गया है, जिससे मथुरा और वृंदावन के बीच कनेक्शन की सुविधा मिल सके। नई बस्ती में बुलडोजर से घरों को धराशायी करने के दौरान जीआरपी, आरपीएफ सहित भारी संख्या में सिविल पुलिस मौजूद रही। साथ ही सिटी मजिस्ट्रेट, एसडीएम और रेलवे अधिकारी भी उस वक्त वहां मौजूद थे। इस दौरान लोगों ने कहा कि वो लोग सालों से यहां रह रहे हैं। वहीं प्रशासन का दावा है कि अतिक्रमण हटाने में कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। नई बस्ती के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र के कुछ लोगों का आरोप है कि यह कार्रवाई दहशत और खौफ पैदा करने की एक कोशिश है। इस मामले में इस बस्ती में रहने वाले याचिकाकर्ता 66 साल के याकूब ने तर्क दिया कि रेलवे के पास चल रही कानूनी कार्यवाही के कारण रेलवे ट्रैक के किनारे लगभग 200 घरों को तोड़ने का अधिकार नहीं है। वाह जी वाह, ये लोग रेलवे की जमीन पर कब्जा करके घर बनवा लें वो ठीक है, लेकिन रेलवे अगर उस पर एक्शन ले तो रेलवे को इसका अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे पूर्वजों ने 1888 में ब्रिटिश औपनिवेशक काल के दौरान रेलवे को इस शर्त के साथ जमीन दी थी कि यदि इसका इस्तेमाल नहीं किया गया तो इसे वापस कर दिया जाएगा। हैरानी की बात यह है कि रेलवे ने जिस जमीन पर अपना दावा किया है उसके बारे में विस्तृत जानकारी नहीं दी है। इस दौरान वहां के लोग जमीन के मालिकाना हक की बात भी कहते रहे। एक रिपोर्ट के मुताबिक नई बस्ती में रहने वाले लोगों का कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, उनके पास जमीन के दस्तावेज भी हैं। लोगों ने रेलवे के नोटिस पर यह जगह खाली न करने को लेकर कहा है कि उन्होंने ये जमीन खरीदी है। उनका कहना है कि जमीन खाली कराने के लिए रेलवे को उन्हें मुआवजे की पेशकश करनी चाहिए, यानी कि ये लोग किसी की जमीन कब्जा कर लें और उसके बाद अगर वो व्यक्ति या वो विभाग उस जमीन को खाली करवाने जाए तो उसको उसके लिए मुआवजा देना पड़ेगा। ये एक नया तरीका है। ऐसा लगता है कि अराजक मुस्लिम तत्वों को अभी भी कांग्रेस की सरकार सता रही है। अगर कांग्रेस सत्ता में होती तो अभी तक शायद मुआवजे का ऐलान भी हो गया होता और कहीं इनको और बसा दिया गया होता, लेकिन अभी इस वक्त सत्ता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सीधा कहना है जो लोग जिस जमीन पर हैं वो उस जमीन के कागजात दिखाएं और अपनी जमीन बचा लें। लेकिन अगर वो उस जमीन का कागजात नहीं दिखा पाते हैं और उस जगह पर अवैध अतिक्रमण का कोई भी सबूत मिलता है तो उस जगह पर बुलडोजर चलेगा, चाहे आप जितना रोलें जितना गालें। और उसी के तहत रेलवे विभाग ने मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास नई बस्ती नाम से बसे मुस्लिम बस्ती पर ये एक्शन लिया है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। ए न्यूज़ टुडे से विश्वेश तिवारी की रिपोर्ट।